सोचिए एक ऐसे शहर के बारे में जो बस एक रात में खत्म हो गया। उसे एक इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, एक हादसा बताकर बंद कर दिया गया। पर क्या सच में यही पूरी कहानी थी? आज हम रविपुरम के उस खौफनाक रात के पीछे छिपे असली सच को जानेंगे। तो ये सब शुरू होता है एक पैनिक फोन कॉल से। अर्चना नाम की एक लड़की है जो पागलों की तरह एक केमिकल फैक्ट्री से अपनी कार भगा रही है। वो अपने भाई अतुल को फोन लगाती है और कहती है, भैया मेरी बात गौर से सुनिए। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, कॉल कट जाती है। और ये उसकी आखिरी आवाज थी जो किसी ने सुनी। देखिए, इस घटना और हमारी कहानी के बीच में पूरे 5 साल का गैप है। इन 5 सालों में एक हंसता खेलता शहर वीरान हो गया और सरकार ने उसे हमेशा के लिए सील कर दिया। सवाल ये है कि 5 साल तक इतना बड़ा राज आखिर दबा कैसे रहा? तो चलिए कहानी के पहले पड़ाव पर चलते हैं। यहाँ हमारी मुलाकात होगी अतुल से, एक ऐसा भाई जिसे उसका अतीत एक बहुत ही खतरनाक सफर पर ले जाने वाला है। पिछले 5 सालों से अतुल को हर रात एक ही सपना आता है। सपने में वो एक अंधेरी, अजीब सी केमिकल की बदबू वाली फैक्ट्री में होता है और वहां उसे दिखती है उसकी बहन अर्चना, जिसका चेहरा बुरी तरह झुलस चुका है। और वो बस एक ही बात कहती है, हमें आज़ाद कर दो। ये है वो ऑफिशियल स्टोरी जो अतुल को पिछले 5 सालों से बताई जा रही है। एक गैस लीक हुई, एक हादसा हुआ और फाइल बंद हो गई। पर क्या सच इतना सीधा था या फिर ये कहानी सिर्फ एक पर्दा थी? और बस यहीं से कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सरकार के बनाए इस झूठ की नींव हिला देता है। एक ऐसा सबूत सामने आता है जो सब कुछ बदल देगा। ये सवाल उठाया अतुल की गर्लफ्रेंड तान्या ने। उसे एक यूट्यूब वीडियो मिला था, एक ऐसा वीडियो जिसमें रविपुरम के सच को दिखाने का दावा किया गया था। पर अजीब बात ये थी कि वीडियो को इंटरनेट से पूरी तरह हटा दिया गया था। तो यहाँ दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि ये एक हादसा था और दूसरी तरफ वो डिलीट किया हुआ वीडियो एक भयानक सच की तरफ इशारा कर रहा था कि ये एक सीक्रेट एक्सपेरिमेंट था जिसमें इंसानों को चलती फिरती लाशों, मतलब ज़ॉम्बी में बदला जा रहा था। अतुल का दोस्त है गौरव, जो इस थियोरी पर पूरा यकीन करता है। उसका मानना है कि वीडियो को जिस तरह से गायब किया गया वही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि कोई बहुत बड़ा और खतरनाक सच छिपाया जा रहा है। और अब अतुल, तान्या और गौरव एक ऐसा फैसला करते हैं जहां से वापसी का कोई सवाल ही नहीं था। वो सारी सरकारी चेतावनियों को नजरअंदाज करके उस फॉरबिडन सिटी, उस मौत के शहर में घुसने का फैसला करते हैं। जब वो उस शहर में घुसते हैं ना, तो उन्हें एक बहुत ही अजीब और डरावना मंजर दिखता है। ऐसा लगता है जैसे यहाँ वक्त अचानक से जम गया हो। सब कुछ ठीक वैसा ही है जैसे था, बस लोग लोग गायब हैं। और फिर उस खामोशी को चीरता हुआ एक साया सामने आता है। लाल आंखें, फटा हुआ मांस। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, वो ज़ॉम्बी सीधा तान्या पर हमला कर देता है और एक ही झटके में उसकी जान ले लेता है। तान्या की चीख के बाद जो होता है वो और भी ज्यादा डरावना है। उसकी एक चीख के जवाब में पूरे शहर से वैसी ही सैकड़ों और चीखें गूंजने लगती हैं। तब अतुल और गौरव को ये एहसास होता है कि ये शहर खाली नहीं है, ये तो इन दरिंदों से भरा हुआ है। अब अपनी जान बचाने के लिए अतुल और गौरव उसी फैक्ट्री में भागकर छिपते हैं जहां से ये सारी तबाही शुरू हुई थी। उन्हें क्या पता था कि वहां और भी खौफनाक सच उनका इंतजार कर रहा है। फैक्ट्री के अंदर का नजारा तो और भी भयानक था। हर तरफ जली हुई लाशें पड़ी थीं, लेकिन फिर उन लाशों में हरकत होने लगती है। एक एक करके वो सारी जली हुई लाशें उठ खड़ी होती हैं। इसका मतलब वो यूट्यूबर सही था, रविपुरम में ज़ॉम्बीज़ का राज था। और उसी भीड़ में अतुल को वो चेहरा नजर आता है जिसे वो 5 साल से हर सपने में देख रहा था, अर्चना। वो एक ज़ॉम्बी थी, लेकिन उसकी आंखों में अब भी थोड़ी समझ बाकी थी। और तब वो पूरा सच बताती है। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक दवा कंपनी का लालच था जो एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट कर रही थी। और सरकार, उसने सच को दफनाने के लिए पूरे शहर को ही दफना दिया। अर्चना उन्हें उनके आखिरी मिशन के बारे में बताती है। उन्हें फैक्ट्री के मालिक राघव को ढूंढना है। वो एक मास्टर ज़ॉम्बी बन चुका है, मतलब वो इंसानों की तरह सोच सकता है। और उसी के पास एक गैस कैप्सूल है जो इस पूरे कहर को हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। अर्चना की हालत बहुत दर्दनाक थी। वो बताती हैं कि अब वो इंसान नहीं रही, उसके जिस्म में खून की जगह केमिकल दौड़ रहा है। वो इतने सालों से सिर्फ अपनी विल पावर के दम पर खुद को किसी को मारने से रोके हुए थी।
सिर्फ और सिर्फ अपने भाई का इंतजार करने के लिए। तो अब वक्त आ गया था आखिरी लड़ाई का। अतुल और गौरव उस फैक्ट्री के सबसे अंधेरे हिस्से यानी बेसमेंट में उतरते हैं, जहां इस कहानी का क्लाइमैक्स लिखा जाना था। बेसमेंट के उस घुप अंधेरे में मास्टर ज़ॉम्बी राघव उन पर हमला कर देता है। एक भयानक लड़ाई होती है। अतुल किसी तरह वो गैस कैप्सूल तो हासिल कर लेता है, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। उसका आखिरी दोस्त गौरव भी मारा जाता है। जब अतुल उस फैक्ट्री से बाहर निकलता है तो उसके सामने एक ऐसा फैसला होता है जो शायद कोई न करना चाहे। उसके सामने ज़ॉम्बी बन चुकी अर्चना, तान्या और गौरव खड़े थे। वो लोग जिन्हें वो अपनी जान से ज्यादा चाहता था, अब उसकी जान लेने के लिए तैयार थे। और अतुल के हाथ में था इस नाइटमेयर को खत्म करने का एकमात्र तरीका, वो एक गैस कैप्सूल जो हर चीज को खत्म कर देगा, यहां तक कि उन लोगों को भी जिनकी अब सिर्फ दर्दनाक यादें बाकी थीं। कांपते हुए हाथों से अतुल उस कैप्सूल को जमीन पर पटक देता है। एक कान फाड़ देने वाला धमाका होता है और एक काला जहरीला बादल पूरे रविपुरम को निगल जाता है। जब धुआं छटता है तो पीछे सिर्फ खामोशी और राख बचती है, और अतुल अकेला उस शहर से बाहर कदम रखता है, इस पूरी कहानी का एकमात्र गवाह बनकर।